बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 11th क्लास की जो मैथ की न्यू बुक है वो हमने कंप्लीट कर ली और सारे के सारे इसके जो चैप्टर्स हैं, ऑल एक्सरसाइजेज जो हैं वो अपलोडेड हैं चैनल पर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक बार अगर हम चैप्टर मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद जो है मैं इसके एमसीक्यूज़ भी आपको करवाऊंगा। एमसीक्यूज़ बुक में नहीं दिए हुए तो अक्सर स्टूडेंट्स को जो है इसकी परेशानी होती है कि सर एमसीक्यूज़ जो है वो हम कहाँ से करें। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको तकरीबन ये आइडिया हो जाएगा कि आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो किस तरह बनते हैं और किस तरह से आपने उनको सॉल्व करना है। और तकरीबन एमसीक्यूज़ इन्हीं में से ही आ जाएंगे। मैं तकरीबन जो पॉसिबल एमसीक्यूज़ जो बनते थे वो मैंने तकरीबन बना दिए हैं। और इसके अलावा जो है कोई थोड़े बहुत अगर एक दो बनते भी होंगे तो ज़्यादा जो है वो उनके चांसेस नहीं हैं आने के, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे पास एमसीक्यूज़ वो सारे आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो यूनिट नंबर 1 के जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो मैंने सारे बना लिए हैं और आज जो है हम फाइनली इन्हीं को ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास यूनिट नंबर 1 है इसका नाम है जी कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका एमसीक्यूज़ नंबर 1 आपके पास है द नंबर स्क्वायर रूट -1 इज़ कॉल्ड। अब स्क्वायर रूट -1 किसके बराबर होता है? तो हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था कि अयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1 एंड अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यानी कि दोनों साइडों पर जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो -1 हो जाता है। अयोटा की वैल्यू होती है -1। तो ये जो अयोटा है ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये हमारे पास कोई रियल नंबर नहीं है, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर आर होता है। आर जो है इसमें होते हैं कि वो सारे नंबर्स जो कि हमारे पास रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, बट वो नंबर जो एग्जिस्ट नहीं करते उनको फिर हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कैलकुलेटर के साथ इसकी मिसाल दूं, तो अगर आप यहाँ पर स्क्वायर रूट -1 पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो एरर आएगा। क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ये एरर देता, तो इनको कहा जाता है इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखें जी यहाँ पर कहीं पर है इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, तो ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब सी जो है ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 2 पे। माइनस अयोटा रेज टू पावर 19 इज इक्वल टू माइनस अयोटा रेज टू पावर 19। अब यहाँ पर जो है ना हमें चाहिए अयोटा स्केयर, क्योंकि हमारे पास अगर किसी की वैल्यू होती है तो वो सिर्फ अयोटा स्केयर है। अयोटा स्केयर के लिए जो है -1 माइनस है ना, माइनस की 1 की पावर हम 19 अलग कर देते हैं और अयोटा की पावर 19 हम अलग कर देते हैं, क्योंकि माइनस हमने ख़त्म करना था तो उसको हमने अलग से -1 कह दिया। ठीक है। -1 की पावर 19 पावर ऑड है, इसका मतलब है कि माइनस जो है वो साथ ही रहेगा, और अगर इवन होगी पावर तो माइनस खत्म हो जाता है। यहाँ पर जो है अयोटा रेज़ टू पावर 19 है, इसको हम 18+1 लिख सकते हैं। 19 को 18+1, 18+1 भी तो 19 ही होता है ना। -1 डॉट अयोटा की पावर 18 डॉट अयोटा की पावर 1। ठीक है, बेस सेम हो तो पावर्स जमा हो जाती हैं, और अगर पावर्स जमा हो तो सेम बेस में हम उनको अलग अलग लिख सकते हैं। अयोटा की पावर 18 है, ये -1 मल्टीप्लाई अयोटा माइनस अयोटा हो जाएगा, और ये अयोटा की पावर 18 है, इसको हम लिखेंगे अयोटा की पावर 2 एंड होल रेज टू पावर 9। हमने इसको जो है वो इवन नंबर्स में इसलिए लिखा ताकि हम यहाँ पर 2 लिख सकें, अयोटा का स्केयर बना सकें। तो अब ये हमारे पास अयोटा का स्केयर आ गया है। माइनस अयोटा डॉट अयोटा का स्केयर जो है ये -1 के इक्वल होता है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, रेज टू पावर 9। तो जैसा कि हमने कहा कि जब भी पावर जो है वो हमारे पास ऑड होगी तो माइनस जो है वो साथ ही रहेगा, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 1 मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये अयोटा आ जाएगा प्लस का। देखें जी प्लस का अयोटा क्या हमारे पास एमसीक्यूज में मौजूद है। ये जो बी एमसीक्यूज है ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 3 पे। -1 रेज टू पावर -21/2, -1 रेज टू पावर -21/2। ठीक है जी, यही है हमारे पास। अब यहाँ पर -1 है ना, तो -1 रेज टू पावर हम कर देते हैं 1/2 और होल रेज टू पावर कर देते हैं -21। तो -21 को हमने अलग कर दिया, यानी कि आप इसको कहेंगे -21/2 जो है ना, इसको हमने लिख दिया -21 मल्टीप्लाई 1/2। तो 1/2 मैंने अंदर लिख लिया और मल्टीप्लाई में -21 जो है वो मैंने पावर में बाहर लिख दिया है। तो -1 रेज टू पावर 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, स्केयर रूट। स्केयर रूट -1 रेज टू पावर -21। तो स्केयर रूट -1 है, स्केयर रूट -1 किसके इक्वल होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये अयोटा के इक्वल होता है। यहाँ पर आ जाएगा अयोटा की पावर -21। तो -21 है। अब -21 को हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। हमें यहाँ पर जो है सबसे पहले पावर जो है वो ऐसी इवन पावर चाहिए ताकि जो है वो हम उसको जो है वो 2 के मल्टीप्लाई में लिख सकें। तो मैं इसको लिखूंगा -20 -1। -20 -1 कितना होता है, -21। तो इनको अलग कर लेंगे। अयोटा रेज टू पावर -20 डॉट
आयोटा रेज टू पावर -1। तो आयोटा रेज टू पावर -20 है, इसको मैं लिखूंगा आयोटा की पावर 2 एंड होल रेज टू पावर -10। ठीक है, तो होल रेज टू पावर कितनी आ गई -10। -10 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो -20 हो जाएगा। डॉट आयोटा रेज टू पावर -1। तो आयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होता है, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया -1 के, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1 रेज टू पावर -10 डॉट आयोटा की पावर -1। अब -1 रेज टू पावर -10, पावर जो है वो 10 इवन है, तो इसका मतलब माइनस खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट 1 आ जाएगा। अगर आपको इस तरह से तसल्ली नहीं है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। -1 रेज टू पावर -10 यही था, तो देख सकते हैं अब क्या आंसर हमें मिला 1। तो यही मैंने भी आपको कहा कि पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, तो पावर 10 इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। और अयोटा की पावर -1 है, इसका मतलब है ये हो जाएगा 1 ओवर अयोटा। ठीक है, पावर ऊपर माइनस से नीचे आके प्लस होगी। अब जो है वो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है कि अयोटा वाले जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा से एंड मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे माइनस अयोटा से। माइनस कैंसिल, अयोटा से अयोटा कैंसिल, वापस से ये वैल्यू बन सकती है, लेकिन हमने बनानी नहीं क्योंकि हमने कॉन्जुगेट लिया है। सो माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा माइनस प्लस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्केयर। तो अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1। सो माइनस इंटू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस अयोटा ओवर 1। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस अयोटा। तो माइनस अयोटा जो है ये हमारे पास आंसर आया -1 रेज टू पावर -21/2 का माइनस अयोटा। तो ये रहा जी इसका बी आंसर। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर इतना लेंथ ही आपने करवाया है, एमसीक्यूज है। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एमसीक्यूज इसी तरह के होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने जो है वो थोड़े से लेंथ ही एमसीक्यूज भी डाले। सारे टोटल लेंथ ही नहीं होते, मतलब कि टोटल अगर आपके 20 एमसीक्यूज हैं तो उसमें से 8 से 10 एमसीक्यूज लेंथ ही होंगे और बाकी 10 से 12 जो हैं वो आपके शॉर्ट होते हैं बिल्कुल। तो इस तरह के भी जो है वो आपके पास, यानी कि ये तो ज़्यादा ही लेंथ होगा ना, इस तरह के 3-4 एमसीक्यूज इस तरह के होंगे और बाकी जो है 3-4 जो है वो थोड़े से शॉर्ट होंगे और बाकी 10-12 जो है वो आपके नॉर्मल होंगे। तो इस तरह से होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लेंथी एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, जिनको आप जो है वो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन समझ रहे होते हैं वो बेसिकली एमसीक्यूज होता है। तो आगे चलते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 4 पे। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर 0 -1 इज इक्वल टू। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात की है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए हमें थोड़ा सा बुक की तरफ जाना होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज नंबर 3 पे ये रहा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या है जी, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। क्या है जी, ए बी के लिए होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर एंड माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये होता है हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फार्मूला। ठीक है, अब जहाँ पर भी हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात की जाएगी सो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें कहा गया कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर 0 -1। तो ये जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है 0 -1 का। तो ए बी की जगह क्या आ गया 0 -1। 0 -1 का मतलब होता है 0 रियल नंबर है और -1 जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर यानी कि अयोटा वाली वैल्यू। तो ए बी इसका मतलब ये होता है ए प्लस बी अयोटा। सो ए की वैल्यू 0 प्लस माइनस माइनस, तो 1 अयोटा आ जाएगा तो अयोटा लिखेंगे, यानी कि ये माइनस अयोटा हो जाएगा। सो ये मैं आपको वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर इस तरह से भी कोई एमसीक्यूज हो तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो ए और बी की वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। ए की वैल्यू 0 ओवर ए की वैल्यू 0 का स्केयर प्लस में बी की वैल्यू -1 का स्केयर, यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू -1 ओवर ए की वैल्यू 0 का स्केयर प्लस में बी की वैल्यू -1 का स्केयर। सो 0 ओवर 0 का स्केयर 0 प्लस -1 का स्केयर, पावर इवन है +1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये हमारे पास माइनस माइनस +1 ओवर 0 का स्केयर 0 प्लस ये हमारे पास -1 का स्केयर, पावर इवन है 1 हो जाएगा। सो ये हमारे पास 0 ओवर 1 और ये 1 ओवर 1 हो जाएगा। 0 ओवर 1 0 और 1 ओवर 1 1। तो क्या आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 1। तो देखें जी यहाँ पर कहीं है 0 1, सो ये रहा 0 1। तो ये जो बी है इसका ये सही आंसर होगा। एमसीक्यूज नंबर आ जाए जी आप 5 पे। यहाँ पर हमें क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 0 इज। 1 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हमने फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर 0 -1 की जगह क्या हम रखेंगे 1 0।
तो अगर 1 0 आ जाए यानी कि सेकंड नंबर 0 हो जाए, फर्स्ट 1 हो जाए, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, तो इसी में जो है वो फिर हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए की जगह 1/1 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस बी की जगह 0/ए की जगह 1 का स्क्वायर प्लस में बी की जगह 0 का स्क्वायर। सो ये हमारे पास 1/1 का स्क्वायर 1 + 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है, 0 को जिस वैल्यू से डिवाइड करें सिफर हो जाता है, तो 1/1 1 और ये सिफर। सो 1 0 जो है ये हमारे पास आ गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? 1 0 का। 1 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 1 0 ही होता है, तो फिर इसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 0 ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 6 पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा। तो अब हमने किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है? माइनस आयोटा का। सो माइनस आयोटा अभी मैंने आपको बताया कि माइनस आयोटा, अगर हम माइनस आयोटा को यहाँ से अगर मैं वापस लेके जाऊँ माइनस आयोटा, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रियल नंबर है वो क्या होगा? सिफर होगा। तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास सिफर है और बी की वैल्यू है -1। तो ए की वैल्यू सिफर और बी की वैल्यू -1 जो है ये हम पहले यहाँ पर ये हम फाइंड कर चुके हैं, सिफर एंड -1। तो जब हमने इसको सॉल्व किया था यही मेथड लगेगा सारा, सिफर -1 है हमारे पास, माइनस आयोटा का मतलब है सिफर -1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सिफर और 1। तो इसका मतलब सिफर जो है वो रियल नंबर है और प्लस में 1 आयोटा जो है ये इमेजिनरी। पहला रियल होता है, सेकंड इमेजिनरी होता है। साइन वही लगेगा जो इनके साथ होगा, ये सिफर के साथ जो होगा सिफर से पहले लगाएंगे, जो इसके साथ होगा वही से पहले लगाएंगे। तो सिफर प्लस आयोटा क्या होता है? आयोटा। सो माइनस आयोटा को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? आयोटा। ठीक है, सिफर -1 कह लें या माइनस आयोटा कह लें, सेम बात है। सो सिफर -1 को जब आप इस तरह सॉल्व करके लेके आएंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? इसका आयोटा मिल जाएगा। सो इसका जो आंसर है वो फिर हमारे पास आ जाएगा आयोटा। सो मैंने इसीलिए एक ही जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के मैंने 3 मुख्तलिफ तरह के मैंने आपको एमसीक्यूज बना के दिए, ताकि जो है वो आपको सही से इसकी समझ आ सके और क्लियर हो सके कि असल में ये प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पर आ जाते हैं रियल पार्ट ऑफ 3/√6 माइनस स्क्वायर रूट -12। तो इसका हमने रियल पार्ट निकालना है। तो लिख लेते हैं जी, यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास 3/√6 माइनस, और ये है जी स्क्वायर रूट -12। ठीक है, यही वैल्यू है। सो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 3/√6 माइनस ये स्क्वायर रूट -12 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 × 12 और इसका स्क्वायर रूट। सो ये हमारे पास 3/√6 माइनस ये स्क्वायर रूट -1 डॉट स्क्वायर रूट 12। तो -1 और 12 जो है ये हमने अलग अलग कर लिए हैं। ठीक है जी, तो अब जो है ये हमारे पास 3/√6 माइनस स्क्वायर रूट 12 और स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है? ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये आयोटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह आ जाएगा आयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कि जो भी हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू है, ठीक है, उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। साइन चेंज करेंगे इसका, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 12 और आयोटा बाहर है स्क्वायर रूट के, और इसी से इसको डिवाइड करेंगे ताकि अगर हमें यहाँ से कैंसिल करने हो तो वैल्यूज़ कैंसिल हो जाए, कोई फ़र्क ना पड़े क्वेश्चन में। ठीक है जी, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 3 × स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 12 आयोटा ओवर ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 -12 स्क्वायर रूट आयोटा और इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 12 आयोटा। ठीक है जी, तो ये अब हमारे पास आ जाएगा 3 × स्क्वायर रूट 6, तो 3 स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट 12 आयोटा ओवर ये हमारे पास स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6। चलिए मैं इसको ऐसे करता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर क्योंकि अब जगह कम है ना। सो 3 स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट 12 आयोटा ओवर ये क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 6, या इसको ऐसे कर लें a-b इंटू a+b किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a-b a+b, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आ गया। ऊपर जो है ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर 12 और आयोटा का स्क्वायर -1। ठीक है, सो ये जो है ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 6 प्लस
3 स्क्वायर रूट 2 अयोटा ओवर 6 माइनस माइनस प्लस 12। तो 6 प्लस 12 कितना होता है 18। 3 स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 अयोटा ओवर 18। अब यहाँ पर जो है ना इनको अलग अलग कर लेंगे, यानी कि ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 6 ओवर 18 आ जाएगा और प्लस में 3 स्क्वायर रूट 12 है, ये स्क्वायर रूट 2 मैंने इसको लिख दिया, स्क्वायर रूट 12 अयोटा ओवर 18। तो 18 दोनों के नीचे आ गया। अब ये जो है 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट 6 ओवर 6 और प्लस में आ जाएगा जी ये हमारे पास स्क्वायर रूट 12 अयोटा ओवर 6। तो ये जो है ना अयोटा वाला ये हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट और ये होता है हमारे पास रियल पार्ट। ठीक है, स्क्वायर रूट 6 ओवर 6। तो हमने कौन सा बताना है, इसका रियल पार्ट बताना है। अब ये सॉरी ये मैंने इसको 16 लिख दिया, ये मैंने इसको 6 लिखना था, स्क्वायर रूट 6 ओवर 6 ये है इसका सही। ठीक है, मैंने गलती से इसको 16 लिख दिया, इसको जो है वो 6 करना है, स्क्वायर रूट 6 ओवर 6 ये है इसका एमसीक्यू। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 6 ओवर 6। तो या तो आपके पास स्क्वायर रूट 6 ओवर 6 होगा और यहाँ इसके अलावा जो है आपके पास एक और वैल्यू भी बन सकती है, उसके लिए मैंने यहीं पर और लिख दिया है ताकि आपको ये याद रहेगा। स्क्वायर रूट 6 ओवर 6 है ना, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 6 ओवर 6 है, इसको मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट 6 डॉट स्क्वायर रूट 6। दोबारा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 6 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 6 एक इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। तो अगर आप 1 ओवर स्क्वायर रूट 6 करेंगे तो वो भी स्क्वायर रूट 6 ओवर 6 होता है। इसको जो है मैं यहाँ से आपको प्रूफ भी करूँगा। 1 ओवर स्क्वायर रूट 6 अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो हमें आंसर का मिलेगा स्क्वायर रूट 6 ओवर 6 जो कि हमने पहले निकाला। तो अगर आपके पास स्क्वायर रूट 6 ओवर 6 हो या आपके पास आ जाए 1 ओवर स्क्वायर रूट 6 तो एक ही बात है, ये ए जो है ये इसका सही आंसर होगा हमारे पास। तो ये जो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है, एमसीक्यू नंबर 7 है, ये भी कंप्लीट हो गया है। सो आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पर है हमारे पास एनी रियल नंबर ए इज इक्वल टू, कोई भी रियल नंबर ए जो है ये किसके इक्वल होता है। सो ये जो है अब हमारे पास रियल नंबर है ए। ठीक है, इसका मतलब इसके साथ जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, 0 अयोटा। ठीक है, इसको जब हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं इसका मतलब है जो रियल पार्ट है वो पहले आता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो बाद में आता है, A0। तो देखें जी A0 कहाँ पर है, ये रहा जी A0। उसके बाद 9 है जी द रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस 3 अयोटा ओवर 2 अयोटा। 1 प्लस 3 अयोटा ओवर 2 अयोटा। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि कॉन्जुगेट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको ज़्यादा कॉन्जुगेट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। इसको यहीं पर आप अलग कर लें, इसको आप लिखेंगे 1 ओवर 2 अयोटा और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 3 अयोटा ओवर 2 अयोटा। तो ये 1 ओवर 2 अयोटा प्लस यहाँ से अयोटा कैंसिल 3 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये रियल पार्ट बन गया। इसको पहले लिखेंगे 3 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 अयोटा। सो अगर हमें कहा जाता है कि इमेजिनरी पार्ट लें तो फिर हमें जो है वो 2 अयोटा को यहाँ पर कॉन्जुगेट लेके डिवाइड में अयोटा ख़त्म करना था। डिवाइड में अयोटा कभी नहीं आना चाहिए, जब भी डिवाइड में अयोटा है उसका सबसे पहले कॉन्जुगेट लिया जाता है। सो जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका तो हमें कोई जिक्र ही नहीं किया गया, वो तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें जो चाहिए वो रियल पार्ट चाहिए। तो रियल पार्ट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। 3/2 है, इसको आप क्या ही सॉल्व करेंगे, तो 3/2 जो है वो रियल पार्ट है। सो ये आ जाएगा 3/2। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन का आपको ये कह दिया जाए कि इमेजिनरी पार्ट निकालें तो फिर आप क्या करेंगे, ये जो 1 ओवर 2 अयोटा है इसको फिर आप मजीद आगे सॉल्व करेंगे। 1 ओवर 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -2 अयोटा से, डिवाइड करेंगे -2 अयोटा से। सो ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास -2 अयोटा, नीचे ये प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई 2 4 अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1। सो -2 अयोटा ओवर -4 इंटू -1। तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 अयोटा ओवर 4, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस अयोटा ओवर 2 आ जाएगा। तो माइनस अयोटा ओवर 2 है, यहाँ से अयोटा जो है उसको अलग कर दें, -1 ओवर 2 अयोटा। तो इसका मतलब है कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास -1 ओवर 2 बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा था, +1 ओवर 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तब क्या बना, -1 ओवर 2, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा। तो अगर इमेजिनरी पार्ट की बात की जाए तो -1 ओवर 2, और क्योंकि रियल पार्ट कहा गया तो वो हम इजीली पहले ही निकाल लिया है, सो वो हमें यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9। एमसीक्यूज नंबर 10 पे चलते हैं। द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -5 अयोटा। अब -5 अयोटा का हमने क्या करना है, मॉड्यूलस लेना है।
-5 अयोटा का। मॉडुलस क्या होता है? ये होता है मॉडुलस। अब मॉडुलस का क्या काम क्या होता है? कोई भी वैल्यू हो उसको पॉजिटिव कर देता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसका मतलब -5 अयोटा है तो ये +5 अयोटा हो जाएगा। और अगर ये +5 अयोटा हो, इसका आप मॉडुलस लेंगे तब भी ये 5 अयोटा ही रहेगा। तो इसका काम क्या है? मॉडुलस हमेशा जो है वो वैल्यू को क्या करता है? पॉजिटिव कर देता है जब भी आप मॉडुलस लेते हैं। सो वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देता है। -5 अयोटा का मॉडुलस लेंगे तो क्या करेगा? ये वैल्यूज़ को पॉजिटिव करेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 अयोटा हमारे पास कहीं पर भी नहीं है। अब 5 अयोटा क्यों नहीं है वो थोड़ा सा समझ लें। अयोटा की वैल्यू क्या होती है? अयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट -1 के। स्क्वायर रूट -1 क्या है? एक इमेजिनरी पार्ट है। तो असल में मॉडुलस क्या होता है? इसी को तो ख़त्म करने का नाम होता है। अब मैं थोड़ा सा जो है ये आपको तफसीलन समझाऊंगा, ठीक है? यहाँ से आपको इसकी सही समझ नहीं है कि ये वैसे मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया था। अब यहाँ पर क्योंकि आपके लिए कन्फ्यूजन बन रही है तो हम इसको थोड़ा सा जो है वो इन डिटेल बात करेंगे। ये हमारे पास है जी -5 अयोटा। इसका मतलब इसके साथ जो रियल पार्ट है वो क्या होगा? सिफर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है जी एक्स, ठीक है? एक्स की वैल्यू अगर हमें एक्स का मॉडुलस चाहिए तो ए, सॉरी इसको कहेंगे हम ए, ठीक है? अगर हमें ए का मॉडुलस चाहिए तो ए का मॉडुलस किसके इक्वल होता है? ए जो है ये बराबर होता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और ये होता है इसका स्क्वायर रूट। तो असल में ये होता है फार्मूला मॉडुलस लेने का, जिसको आप डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं। तो बेसिकली मॉडुलस मॉड या डिस्टेंस एक ही बात है। सो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो अगर हम इसका जो है वो मॉडुलस लेंगे तो सिफर का स्क्वायर सिफर प्लस ये यहाँ पर जो है y की वैल्यू क्या है? अयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी वो y की वैल्यू होगी, और रियल नंबर x की वैल्यू होते हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या है? -5, तो -5 का स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो सिफर प्लस सिफर का स्क्वायर जो है सिफर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 25 और स्क्वायर रूट। तो सिफर प्लस 25, 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5। तो अब हमारे पास जो है अयोटा खत्म हो गया, क्योंकि जो मॉडुलस का फार्मूला है वो हमने लगाया। असल में ये फार्मूला होता है, और हम इसको क्या कहते हैं कि मॉडुलस जो है वो माइनस को ख़त्म कर देता है और इमेजिनरी पार्ट्स भी ख़त्म कर देता है। तो जो आप ये याद रख लेंगे कि मॉडुलस जो है वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट और माइनस को ख़त्म कर देता है, और यहाँ आप उसको इस फार्मूले से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 5। सो 5 जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। इफ़ z इज इक्वल टू -2 + 3 अयोटा देन z बार। z बार का मतलब क्या होता है? कांजुगेट। ये जो साइन है ना ये कांजुगेट को शो करवाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांजुगेट का काम क्या है? जो भी आपके पास अयोटा वाली वैल्यू उसका साइन चेंज कर देना। तो इसका आप साइन चेंज करें, प्लस है माइनस करें, तो कहाँ पर आएगा? ये -2 -3 अयोटा, ये रहा कांजुगेट इसका। प्लस को माइनस कर देंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी। उसके बाद आगे देखें जी, यहाँ पर है 12। इफ़ z1 इज इक्वल टू 1 + अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 - अयोटा, ठीक है? सो अब हमने बताना है कि ये किसके इक्वल है, क्या है जी, इनमें से क्या करेक्ट है। सो 1 + अयोटा का अगर आप कॉन्जुगेट लेते हैं, z का 1 + अयोटा का कॉन्जुगेट लेते हैं, तो अयोटा का जो कॉन्जुगेट है यानी कि ये 1 - अयोटा आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट। z1 बार किसके इक्वल होगा? 1 - अयोटा। तो ये z2 नहीं है, यहाँ पर आप देखें z1 का अगर आपने कॉन्जुगेट लिया तो वो 1 - अयोटा z2 के इक्वल हो जाता है, बिल्कुल सिंपल। सो ये हमारे पास जो है इसका सही आंसर होगा। बाकी इसमें से कुछ भी करेक्ट नहीं है। सिंपल आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका आपने कॉन्जुगेट लिया 1 - अयोटा होगा, और 1 - अयोटा आपके पास पहले से है, तो फिर आप कहेंगे z1 बार जो है वो z2 के इक्वल है। और इसका उलट भी हो सकता है, z2 बार जो है वो भी z1 के इक्वल है। z2 बार यानी कि इसका कॉन्जुगेट लें, माइनस है प्लस हो जाएगा, सो 1 + अयोटा जो है 1 + अयोटा आ जाएगा, सिंपल। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि z2 बार जो है ये बराबर है z1 के। सो दोनों तरह से ये आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका जवाब आ गया डी। MCQ नंबर आ जाए जी 13 पे। द इक्वेशन x² + 1 इज इक्वल टू सिफर हैज़ अ सॉल्यूशन इन। तो x² + 1 इज इक्वल टू सिफर है, x² + 1 इज इक्वल टू सिफर। तो x² इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, प्लस माइनस कह लेंगे या कोई भी आप कह लें। तो स्क्वायर रूट -1 का मतलब क्या है? प्लस माइनस अयोटा। तो अयोटा क्या है अब हमारे पास? अयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसको जो है वो c से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? इस तरह से रियल नंबर को r से, और जो हमारे पास रैशनल नंबर है उनको q से, जो हमारे पास प्राइम नंबर हैं उनको पी से ज़ाहिर कीजिए। तो इस तरह से सी जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है, सी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट सी होता है। तो ये हमारे पास जो है इसका जो आंसर है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, तो सी इसका आंसर होगा। उसके बाद a² + b² हैज़ फैक्टर्स। तो a² + b² के फैक्टर्स हमने निकालने हैं, a² + b²। तो इस तरह से इसके फैक्टर नहीं मिलते तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको लिखते हैं a², यहाँ पर आ जाएगा जी
अगर मैं इसको माइनस लिखूँगा तो यहाँ पर फिर -1 एंड फिर बी स्क्वायर मुझे लिखना होगा, ठीक है। सो -1 एंड बी स्क्वायर। अब क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं माइनस चाहिए तो माइनस मैंने लगा लिया और माइनस अपनी तरफ से लगा लिया। अब -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर के, तो अयोटा स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस अयोटा बी स्क्वायर या बी अयोटा स्क्वायर आप इसको कह लें, ए स्क्वायर माइनस बी अयोटा स्क्वायर, एक ही बात है, अयोटा बी स्क्वायर या बी अयोटा स्क्वायर। तो ये अब किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी अयोटा ए प्लस बी अयोटा। तो देखते हैं जी हमारे पास है ए माइनस बी अयोटा ए प्लस बी अयोटा, या अयोटा बी कह लें, अयोटा पहले लगा लें या बाद में। सो ए प्लस अयोटा बी ए माइनस अयोटा बी, तो बी जो है ये हमारे पास सही आंसर है। बी अयोटा या अयोटा बी कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बी जो है ये इसका सही आंसर है। उसके बाद 15 पे आ जाए जी, फॉर अ कम्प्लेक्स नंबर 0 1 अयोटा इज इक्वल टू, तो इसको जो भी हम सॉल्व करेंगे इसको भी 0 1 अयोटा 0 1 अयोटा 0 1 है, इसका मतलब है कि 0 रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट अयोटा, ठीक है, और साथ में डॉट अयोटा। तो 0 प्लस अयोटा कितना होता है, अयोटा, और ये डॉट अयोटा, अयोटा डॉट अयोटा कितना होगा, अयोटा स्केयर, अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो रियल पार्ट जो है वो -1 आ गया और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आया, कोई नहीं है इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट की जगह जो है वो हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ से हमने इसको पहले सॉल्व किया, अयोटा को साथ मल्टीप्लाई किया, देन इसको वापस ब्रैकेट्स में ले आए, पहले ब्रैकेट्स में था ना, इसको पहले हमने सॉल्व किया ताकि हम अयोटा को मल्टीप्लाई कर लें। तो अयोटा को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको दोबारा से हमने ब्रैकेट में लिख दिया, तो क्या आंसर आया, -1 0। सो -1 0 ये जो है ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं जी, अब हमारे पास 16 है जी, इफ z इज इक्वल टू -7 -24 अयोटा देन द रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट z इज। तो स्क्वायर रूट z का जो है वो हमें रियल पार्ट ही, इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए। तो इसके लिए जो है वो आपको बुक की तरफ दोबारा जाना होगा। यहाँ से एक मैं आपको फार्मूला अभी दिखाऊंगा, ये रहा जी स्क्वायर रूट जेड का फार्मूला। स्क्वायर रूट जेड का फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट जेड मॉड प्लस एक्स ओवर 2 और प्लस में अयोटा वाई ओवर वाई मॉड स्क्वायर रूट जेड मॉड माइनस एक्स ओवर 2। तो ये जो अयोटा वाला है ये इमेजिनरी पार्ट होता है और ये जो बगैर अयोटा के है ये रियल पार्ट होता है। सो हमें एमसीक्यूज में कहा गया है कि देन द रियल पार्ट, तो रियल पार्ट आएगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं पूछा है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है। तो ये शॉर्ट जो है इस तरह से रियल पार्ट यानी कि एमसीक्यूज बन सकता है। तो फिर ये क्या होगा, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। तो ये क्या है हमारे पास फार्मूला रियल पार्ट का, स्क्वायर रूट, यहाँ पर है हमारे पास जेड मॉड प्लस एक्स एंड ओवर में हमारे पास क्या है 2। तो ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट का फार्मूला है। और हमारे पास वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर, -7 -24 अयोटा। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से सबसे पहले तो हमें z मॉड चाहिए होगा, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, z बराबर है -7 -24 अयोटा, ठीक है। सो अगर हमें z मॉड चाहिए होगा तो ये किसके इक्वल होता है, -7 का स्क्वायर प्लस में -24 का स्क्वायर और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। सो z मॉड बराबर है -7 का स्क्वायर 49 प्लस में -24 का स्क्वायर। सो ये हमारे पास -24 स्क्वायर, हमेशा ब्रैकेट लाजमी लगानी क्योंकि पावर इवन है, माइनस खत्म हो जाएगा। 576 चले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 576 स्क्वायर रूट और प्लस इसमें कर देंगे 49 625 इसका लेंगे हम स्क्वायर रूट, तो ये आ गया हमारे पास 25। सो जेड मॉड जो है ये हमारे पास आ गया 25। जेड मॉड हमने यहाँ से निकाल लिया, क्या है जी जेड मॉड 25 प्लस में एक्स की वैल्यू -7 और वाई की वैल्यू -24 है, ठीक है। जो रियल नंबर है वो एक्स की वैल्यू, जो इमेजिनरी नंबर है वो वाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू -7/2 और ये आ गया इसका स्क्वायर रूट। सो 25 प्लस माइनस -25 -7 करेंगे, 25 - 7 कितना आ जाएगा 18। 18 को डिवाइड करेंगे हम 2 पे, 18/2 स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ जाएगा
स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर रूट 9 कितना होता है 3। तो देखें जी 3 ये रहा हमारे पास 3। सो ये MCQ नंबर 16 होंगे। अगर देखें जी इफ ओमेगा इज अ क्यूब कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा जो है वो कम्प्लेक्स क्यूब रूट है यूनिटी का, देन द वैल्यू ऑफ 3 प्लस ओमेगा एंड 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। एक होता है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक होता है 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। यानी कि जो हमारे पास यूनिटी कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है और जिनका प्रोडक्ट होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो हमें कहा गया है 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। सो 3 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा। सो 9 प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में ओमेगा क्यूब 1। सो 9 प्लस 1 प्लस 3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0। तो अगर हमें यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो ये जो 1 प्लस है इधर आके हो जाएगा माइनस। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस 9 प्लस 1 प्लस 3 इंटू -1। ठीक है, ये -1 यहाँ से हमने लिख लिया। सो 9 प्लस 1 10 प्लस -3 10 -3 कितना होता है 7। देखें जी 7 ये रहा। ठीक है, आगे देखें जी कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। अब -1 के क्यूब रूट्स क्या होते हैं। अब ये आपको याद होगा जब हमने एक्सरसाइज 1.4 की थी तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास यूनिटी के क्यूब रूट होते हैं वो हमारे पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होता है यानी कि 1 के। और अगर -1 कहेंगे तो फिर वो -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। और इसी तरह से जो आपके पास 8 होता है, 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब प्लस है तो इसका मतलब है कि 2 ओमेगा स्क्वायर। और अगर -8 होगा तो इसका मतलब -2 का क्यूब है, -2 का क्यूब है तो -2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से अगर आपके पास 27 है तो 27 3 का क्यूब होता है तो 2 की जगह 3 आ जाएगा। और अगर -27 होगा तो फिर ये -3 का क्यूब होगा तो 2 की जगह जो है वो फिर -3 होगा। तो इस तरह से होते हैं ये हमारे पास, इनको जो है वो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 में आप जाएँ, वहाँ पर डिटेल जो है इनकी मौजूद है, वहाँ से आप इनको कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमें कहा गया है कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1। तो -1 के क्यूब रूट हमने निकालने हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि -1 के लिए -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे तो ये सी जो है इसका सही आंसर है। इसी तरह 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 16 आर। तो जो 4 यानी कि 4 फोर्थ रूट्स होते हैं ना, ये भी हमने वहीं पर किए थे क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर, ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड फोर रूट्स ऑफ 16, 81 एंड 625। तो 16 के हम ऑलरेडी वहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। तो आप 1.4 में जाएं, अगर आपको क्यूब रूट्स जो है वो फाइंड नहीं करना है तो 3 क्यूब रूट या 4 क्यूब रूट तो वो आप इन दोनों क्वेश्चन से जो है वो ईजिली सीख सकते हैं। तो 16 के जो क्यूब रूट होते हैं वो हमारे पास होते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको वैसे बता देता हूँ 2 -2 आयोटा एंड -2 आयोटा। ये इसका सॉल्यूशन जो है आपको 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा कि ये किस तरह से निकाले जाते हैं। उसके बाद आ जाएंगे 3 क्यूब रूट्स ऑफ 27। सो ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 से आ गया है। अभी मैंने इसकी आपको डिटेल भी बताई। तो क्या होंगे 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। अब 3 क्यूब रूट और 4 क्यूब रूट में फ़र्क पता है क्या होता है। 3 क्यूब रूट में आपके पास जिसका भी वो क्यूब बन रहा होगा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के साथ आप वो वैल्यू लगा देंगे, प्लस होगा तो प्लस में, माइनस होगा तो माइनस में। 4 में क्या होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 16 है तो ये देखना है आपने किसकी पावर 4 बन रही है। जैसे ये बनेगी 2 की पावर 4, सो आप लिखेंगे 2 -2, इस तरह से 2 आयोटा एंड -2 आयोटा, ये डायरेक्ट निकालने का फार्मूला है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर 64 की बात करेंगे, 64 क्या होता है 4 की पावर 4। ठीक है, 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 होता है, इसका मतलब 4 -4 4 आयोटा -4 आयोटा। इसी तरह से अगर आप 81 की बात करते हैं, सो 81 जो है ये हमारे पास होता है 3 की पावर 4। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर मैं 3 की पावर 4 करूँगा
तो ये हमारे पास 81 आ जाएगा। तो इसी तरह फिर ये जो है ये हमारे पास 3 -3 3 आयोटा एंड -3 आयोटा आ जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा जो है ये हमारे पास मेथड होता है 4 क्यूब रूट निकालने का। सो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो अभी मैंने आपको बताया 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर। इस तरह से अब आ जाए जी सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, यानी कि जो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है हमारे पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर, इनका सम किसके इक्वल होता है। तो ये मैंने अभी आपको इसका फार्मूला भी बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर जो है ये सिफर के इक्वल होता है। ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए, ठीक है। सो ये फिर किसके इक्वल आ जाएगा, सम इसका सिफर के इक्वल। चलते हैं जी 23 पे, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। अब बात की जाएगी कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, आल की नहीं कॉम्प्लेक्स की, यानी कि हमारे पास होते हैं 3 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ये है 3, इनका सम। उसने क्या किया सिर्फ कॉम्प्लेक्स का, तो कॉम्प्लेक्स की सिर्फ बात की है ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर ये किसके इक्वल आएगा 1 प्लस है, इधर आगे हो जाएगा माइनस, तो ये किसके इक्वल होगा -1 के। तो जो कॉम्प्लेक्स हैं वो -1 के इक्वल होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, यानी कि जितने भी क्यूब रूट हैं कितने होते हैं 3, इन सब का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, या आप इसको ओमेगा क्यूब कहेंगे या आप इसको 1 कहेंगे, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई 1 ओमेगा क्यूब रहेगा और इसकी वैल्यू होती है 1। सो ये रहा जी 1। 25 पे आ जाए, इफ़ ओमेगा इज द इमेजिनरी या कम्प्लेक्स, इमेजिनरी भी कह सकते हैं कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, यूनिटी का है, देन ओमेगा इनवर्स, ओमेगा की पावर -1 जो है ये किसके इक्वल होगा। तो ओमेगा की पावर -1 जो है ये हमारे पास हो गया, ओमेगा की पावर -1 जो है ये इक्वल होगा 1 ओवर ओमेगा के, ऊपर पावर माइनस से नीचे आएगी प्लस हो जाएगी। तो ये जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये मैं आपको यहाँ से ये भी दिखा देता हूँ ताकि जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा जी, यहाँ पर हमने किया था कि ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं और इसके अलावा एक दूसरे के कांजुगेट भी होते हैं। ये जो रेसिप्रोकल है ना ये बेसिकली कांजुगेट भी है, तो इसको आप रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं और इसको आप जो है वो कांजुगेट भी कह सकते हैं कि एक दूसरे के कांजुगेट होते हैं, या आप इसको कहेंगे कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ओमेगा जो है वो 1 ओवर ओमेगा स्केयर के इक्वल है और ओमेगा स्केयर जो है 1 ओवर ओमेगा के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या आया 1 ओवर ओमेगा, ओमेगा इनवर्स था ये हो गया 1 ओवर ओमेगा, तो ये किसके इक्वल होगा ओमेगा स्केयर के, 1 ओवर ओमेगा जो ओमेगा स्केयर के इक्वल है। सो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्केयर। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा रेज़्ड टू पावर 12 जो है ये किसके इक्वल होगा, ओमेगा की पावर अब कर दी गई है जी 12, ठीक है, ओमेगा की पावर 12 है, इसको हम कर देते हैं ओमेगा की पावर 3 और बाहर लिख देते हैं 4, 4 × 3 12। सो ओमेगा की पावर 3 किसके इक्वल है 1 के, ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल है, रेज़ टू पावर 4 1 की पावर 4 क्या होगा 1 होगा। तो देखें जी 1 कहाँ पर है, ये रहा हमारे पास 1। If omega is a complex cube root of unity, then omega raised to power 29 plus omega raised to power 28 plus 1 is equal to omega raised to power 29 plus omega raised to power 28 plus 1। ये हमने फाइंड करना है, इसको मैं लिख देता हूँ ओमेगा रेज टू पावर 27 डॉट ओमेगा स्केयर, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, इसी तरह से प्लस ओमेगा रेज टू पावर 27 डॉट ओमेगा और प्लस में 1। इसको 27 के लिए क्या, ताकि हम इसके 3 की पावर लिख सकें, यानी 9 × 3 27 ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 3 और बाहर आ जाएगा 9, 9 × 3 27 डॉट ओमेगा और प्लस में 1। सो ओमेगा की पावर 3 1, 1 की पावर 9 1 होगा ओमेगा स्केयर प्लस 1 ओमेगा की पावर 3 1, 1 की पावर 9 1 ओमेगा और प्लस में 1। सो ये हमारे पास ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस 1, 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है सिफर के। तो देखें जी सिफर है हमारे पास, बिल्कुल है, ये सी ऑप्शन में सिफर है। सो ये इसका सही ऑप्शन होगा। 28 पे आ जाएं जी, इफ ओमेगा इज अ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर रेज टू पावर 8 जो है ये हमने फाइंड करना है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर रेज टू पावर क्या है, रेज टू पावर है जी 8। तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा, यहीं से हम देखेंगे 1 प्लस ओमेगा अगर हम लें यहाँ से 1 प्लस ओमेगा, तो ओमेगा स्केयर जो प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा जो ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्केयर के, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्केयर और ये माइनस ओमेगा स्केयर रेज टू पावर 8, तो माइनस ओमेगा कितना हो जाएगा -2 ओमेगा स्केयर,
रेज टू पावर 8। ठीक है जी, -2 की पावर 8 अलग कर दें और ओमेगा स्केयर की पावर 8 जो है ये अलग कर दें। तो -2 की पावर 8 कितना होगा? -2 की पावर 8 -2 की पावर 8 ये हमारे पास आ गया 256 प्लस में ब्रैकेट लाजमी लगानी, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे माइनस में देगा आंसर, वो आंसर गलत होगा। ठीक है, ब्रैकेट लाजमी लगानी है क्योंकि माइनस के ऊपर पावर इवन है, वो उसको प्लस कर देगा। 256 और ओमेगा की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी? 2 × 8 16। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, चलें 256 ओमेगा की पावर 16। सो 256 डॉट ओमेगा की पावर 16 है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा 15 डॉट ओमेगा। ठीक है, एक ओमेगा 15 है और एक ओमेगा 1, 15 + 1 16 हो जाएगा दोबारा। सो 256 ओमेगा की पावर 3 रेज टू पावर 5, 5 3 ज़ा 15 डॉट ओमेगा एज इट इज़ 256 इंटू 1 रेज टू पावर 5 ओमेगा की पावर 3 1 रेज टू पावर 5 डॉट ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 256 ओमेगा। इसी तरह से होगा 1 रेज टू पावर 5 कितना होगा? 1 और ओमेगा आ गया 256 ओमेगा। सो 256 ओमेगा ये रहा हमारे पास। ठीक है, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि 1 प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बात हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो ये मैंने थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा इसके एमसीक्यूज बनाए क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसका सोल्यूशन होता है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो सोल्यूशन से डरते जो है वो उनको छोड़ देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, बहुत आसान होते हैं ये। अब यहाँ पर है जी हमारे पास इफ़ ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिर वही बात, ओमेगा जो है क्यूब रूट है यूनिटी का, देन ओमेगा बार, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। तो मैंने अभी आपको बताया कि ओमेगा जो है वो इक्वल होता है 1/ओमेगा स्केयर के, और ओमेगा स्केयर जो है ये इक्वल होता है 1/ओमेगा के। ये रेसिप्रोकल भी होते हैं, और मैंने आपको बताया कि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होते हैं, यानी कि ओमेगा जो है ये बराबर है ओमेगा स्केयर कॉन्जुगेट के, और ओमेगा स्केयर जो है ये बराबर होता है ओमेगा कॉन्जुगेट के। तो यहाँ पर किसका कॉन्जुगेट है? ओमेगा का, तो फिर ये बराबर होगा ओमेगा स्केयर के। तो ये चीज़ें जो है ये ध्यान में रखने वाली हैं। इफ़ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है ये इसका सही आंसर होगा। इफ़ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा इज इक्वल टू, अब ये जो है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये देखें ओमेगा और ओमेगा स्केयर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। जब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हल किया था 1.4 में, स्टार्ट में मैंने इंट्रो में भी आपको ये एक्सप्लेन करके जो है वो बताया था। ओमेगा जो ये बराबर होता है -1 माइनस प्लस सॉरी -1 प्लस स्केयर रूट -3/2। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं -1 प्लस स्केयर रूट 3 आयोटा/2। और इसी तरह से ये हमारे पास होता है ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 माइनस स्केयर रूट -3/2 और -1 माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा/2। यहाँ से क्या होता है, स्केयर रूट -1 अलग करके उसको हम आयोटा लिख देते हैं। सो ये जो है इस तरह से होता है। ओमेगा और ओमेगा स्केयर के जो फार्मूले आपने याद करने थे, मैंने आपको याद करवाए हुए हैं एक्सरसाइज 1.4 के स्टार्ट में। तो यहाँ पर हमें किसकी बात की गई है? यहाँ पर हमें कहा गया ओमेगा। तो ओमेगा किसके बराबर होगा? ओमेगा हमारे पास बराबर होगा -1 प्लस स्केयर रूट 3 आयोटा/2। या अगर यहाँ पर स्केयर आयोटा की जगह यहाँ पर माइनस आ जाए 3 के साथ तब भी ठीक है। सो ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाए जी 33 पे, इफ़ ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा इज़। तो यहाँ पर ओमेगा के ऊपर कॉन्जुगेट लगाया गया था, यहाँ पर कह दिया गया है कि देन दी कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा इज़, तो वो ओमेगा स्केयर होता है। मैं पहले आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 किसके इक्वल होगा? 1 प्लस इसको लिखेंगे ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। ठीक है, सो 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा, सो 1 प्लस ओमेगा ये किसके इक्वल होता है? 1 प्लस ओमेगा जो है वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्केयर के। 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा जो है ये माइनस ओमेगा स्केयर के इक्वल होता है। तो माइनस ओमेगा स्केयर इसका आंसर आ जाएगा, ये डी में ये आ गया। ये देखें जी -1 प्लस स्केयर रूट -3 रेज टू पावर 5 -1 माइनस स्केयर रूट -3 रेज टू पावर 5 -1 प्लस स्केयर रूट -3 रेज टू पावर 5, और उसके अलावा जो है यहाँ पर प्लस है -1 माइनस
स्क्वायर रूट -3 रेज़ टू पावर 5, ये है हमारे पास। अब जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, इस फार्मूले के हिसाब से अगर आप ये देखें ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला, इस फार्मूले को देखें और ये अगर आप ओमेगा का फार्मूला देख लें तो बस यहाँ पर जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा में किसी चीज़ की कमी है तो वो डिवाइड में 2 की कमी है। सो अगर मैं यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ तो आप कहेंगे कि सर ये आपने कहाँ से लगा दिया। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर इस 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये जो पावर 5 है ये होल रेज़ टू पावर आ जाएगी। तो 2 से हमने डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई कर दिया। पावर 5 इसके ऊपर अलग से होगी, या इसको ऐसे कह लें, ये जो पूरी वैल्यू ये किसके इक्वल है, ओमेगा के, तो ये 2 ओमेगा रेज़्ड पावर 5 आ गया, प्लस में ये 2, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के, तो ओमेगा स्क्वायर रेज़्ड पावर 5 आ गया। सो 2 की पावर 5 32 ओमेगा रेज़्ड पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 32 ओमेगा रेज़्ड पावर 2 मल्टीप्लाई 5 10 32, और ये हमारे पास आ जाएगा जी ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 डॉट ओमेगा रेज़्ड पावर 9 डॉट ओमेगा, 9 + 1 10, 3 + 2 5, 32 इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 ओमेगा की पावर है 9, 9 का मतलब है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, ओमेगा की पावर 3 1, 1 की पावर 3 1 ही रहेगा और साथ में ओमेगा। 32 कॉमन ले लें इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से 1 प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस के इक्वल होता है -1, तो ये हो जाएगा -32। -32 देखें जी, ये रहा हमारे पास -32। उसके बाद आ जाए जी 36 पे, द सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज, जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, यूनिटी के जो फोर्थ रूट होते हैं उनका सम जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं, 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, ये मैंने आपको पहले भी बताया जब हम यहाँ पर पिछले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये आप जो है वो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा और इसकी मैंने डिटेल वहाँ पर बताई हुई है। तो जब आप इनका सम करेंगे तो 1 -1 प्लस अयोटा माइनस अयोटा, तो 1 -1 प्लस अयोटा माइनस अयोटा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। सो सब का सम जो है फोर रूट्स ऑफ यूनिटी का वो क्या होता है, 0 होता है। द सम ऑफ फोर रूट्स ऑफ 16, तो 16 के जो रूट्स होते हैं वो हमारे पास क्या बनेंगे, 2 -2 2 अयोटा -2 अयोटा, अभी पीछे एक एमसीक्यूज भी हमने इसके ऊपर किया। और अगर हम इन सब का सम कर देंगे 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का, सभी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके चलते हैं जी, लास्ट पेज है, ज़्यादा टेंशन ना लें कि बहुत ज़्यादा हो गए, बस ये लास्ट पेज है, यहीं पर हम इसको एंड करेंगे। सो इसके बाद है जी हमारे पास 38, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज, यानी कि जो यूनिटी के फोर्थ रूट होते हैं उनका प्रोडक्ट हमने बताना है। तो यूनिटी के फोर्थ रूट क्या है, 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, इनका प्रोडक्ट, तो 1 डॉट -1 डॉट अयोटा डॉट माइनस अयोटा, 1 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस अयोटा स्केयर, -1 इंटू माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू -1, ठीक है, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 इंटू +1, तो ये -1 रह जाएगा हमारे पास टोटल। तो -1 देखें जी यहाँ पर, ये रहा सी ऑप्शन -1, यूनिटी के जो है ये हमारे पास है। ये आपको 1.4 के जो है वो मैंने इंट्रो में आपको ये डिटेल से सॉल्व करवाए हुए हैं, ये हमने किए हुए हैं, आप वहाँ से देख लेंगे अगर आपको ये नहीं पता तो। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ 1.4 के ये जो हमारे पास दो है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके बहुत सारे एमसीक्यूज बनाए हैं। आगे चलते हैं जी, बस इनके दो ही रह गए हैं तकरीबन, उसके बाद जो है ये यूनिटी वाले ख़त्म हो जाएंगे। फोर्थ रूट ऑफ 81, 81 के जो फोर्थ रूट हैं, तो 81 जो है वो किसकी पावर 4 होता है, 3 की पावर 4 जो है ये 81 होता है। तो इसके जो फोर्थ रूट होंगे 3 -3 3 अयोटा -3 अयोटा ठीक है, ये इसके बनेंगे। और इसके अलावा ये एक क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे ये रहा जी, फाइंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 16 एंड 81, तो 81 हमने किया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको देख लेंगे। अब हमें कहा क्या है इसका बताने जी कौन कौन से हैं तो प्लस का 3 है, 3 हमने बात की है, ये अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया 3 है ना। सो प्लस का 3
माइनस का 3 प्लस का 3 आयोटा एंड माइनस का 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा। उसके बाद 40 पे आ जाएं। फॉर एनी एन इज बिलोंग्स टू जेड, यानी कि एन जो है वो जेड से बिलोंग कर रहा है। जेड का मतलब है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जेड क्या होता है? जेड हमारे पास होता है जी सेट होता है हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन, ये हमारे पास सेट होता है जेड। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या कहा गया है? w रेज्ड पावर n इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि w की पावर अगर आप n करते हैं तो वो क्या आएगा? तो w की पावर आप n कर सकते हैं, यानी कि आप w की पावर कर देंगे सिफर। w की पावर सिफर कर सकते हैं ना, तो क्या आएगा? w की पावर सिफर 1 आ जाएगा। अगर आप w की पावर 1 करते हैं यानी कि ओमेगा की पावर अगर आप 1 करते हैं तो ओमेगा आ जाएगा। अगर ओमेगा की पावर 2 करते हैं तो ओमेगा स्केयर आ जाएगा। ओमेगा की पावर 3 करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। ओमेगा की पावर 4 करेंगे तो फिर ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा की पावर 5 करेंगे तो फिर ओमेगा स्केयर आ जाएगा। ओमेगा की पावर 6 करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। और सेम आप माइनस में इसको करते जाएं। ओमेगा की पावर -1 करेंगे तो 1 ओवर ओमेगा, जो कि इक्वल होता है ओमेगा स्केयर के। ओमेगा की पावर -2 करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्केयर, जो कि इक्वल होगा ओमेगा के। ओमेगा की पावर -3 करेंगे 1 ओवर ओमेगा क्यूब, जो कि 1 के इक्वल होगा। तो जो मर्जी आए आप इनमें से वैल्यूज पुट करते रहें, इसका जो आंसर है वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर से बाहर जाने वाला नहीं है। तो इन्हीं में से आंसर होगा, या 1 होगा या ओमेगा होगा या ओमेगा स्केयर होगा। तो आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास है जी 41। अब यहाँ पर जो है ना, ये आपको सर्कल और स्टार नज़र आ रहा है। तो जिस भी एमसीक्यूज में आपको इस तरह सर्कल स्टार नज़र आए तो वो आप समझ लें कि वो एएलपी सिलेबस में नहीं है। यानी कि अकॉर्डिंग टू एएलपी 2025 टू 2026, 2025 से 26 जो है हमारे पास जो जिन्होंने इम्तिहान देने, जिनका सेक्शन 2025 से 26 है, यानी कि वो स्टूडेंट जिन्होंने 2025 में एडमिशन लिया और 2026 में एग्ज़ाम देने हैं, उनकी जो बुक है उसके एएलपी सिलेबस है। यानी कि उनके बुक में एएलपी सिलेबस लगा है, स्मार्ट सिलेबस लगा है। तो उस स्मार्ट सिलेबस में 1.5 का जो टॉपिक है द पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, वो नहीं है, वो उसमें से निकाल दिया गया है। तो ये कुछ एमसीक्यूज उसमें से मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो जो कि 2026 के बाद देख रहे हैं, यानी 2026 के एग्जाम्स के बाद देख रहे हैं, 2027 का सेक्शन है जिनका 2026-27 का, उनके लिए भी ज़रूरी है। और इसके बाद अगर आप किसी भी साल में देख रहे हैं तो फिर वो लास्ट भी करेंगे इसको, उन्होंने नहीं छोड़ना। ये सिर्फ और सिर्फ एएलपी सिलेबस के मुताबिक जो है मैंने इनको जो है वो स्टार कर दिया कि ये एएलपी सिलेबस वाले हैं। तो जो एएलपी सिलेबस वाले स्टूडेंट हैं उनको ये वाले एमसीक्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले अ कम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। तो जो पोलर फॉर्म का हमारे पास फार्मूला होता है वो आपको सबसे पहले आना चाहिए। क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई, ये बराबर होता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का जो है ये टॉपिक है। ठीक है, सो ये हमारे पास है फार्मूला। और अगर हमें जो है आर की वैल्यू चाहिए होगी तो आर जो है ये होता है जेड मॉडुलस के इक्वल, जो कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट होता है। और अगर हमें थीटा चाहिए हो तो थीटा बराबर होता है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। मैं आपको एक बार ये फार्मूले दिखा भी देता हूँ। ये रहे जी, ये लें। एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। और आर जो है ये इक्वल होता है जेड मॉडुलस के, जो कि स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और थीटा जो है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के इक्वल होता है। तो ये फार्मूले हैं इसके। इसी की बेस के ऊपर जो है वो कुछ आगे हमारे पास सवाल हल होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें कहा गया है 1 प्लस आयोटा कैन बी आल्सो एक्सप्रेस्ड एज। तो 1 प्लस आयोटा है हमारे पास, 1 प्लस आयोटा जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू आयोटा का कोफिशिएंट 1। तो जेड का मॉडुलस अगर हम लेंगे तो 1 का स्केयर प्लस में 1 का स्केयर और स्केयर रूट। तो 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, तो 1 प्लस 1 2 स्केयर रूट, ये जेड का मॉडुलस आ गया हमारे पास। और अगर हम थीटा निकालेंगे सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई 1 ओवर एक्स 1। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स क्या होता है? टेन इनवर्स 1 क्या होता है? 45 डिग्री। ये आप जो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। टेन इनवर्स 1 शिफ्ट 10 प्रेस करेंगे, टेन इनवर्स आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसमें वैल्यूज पुट करें। आर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? स्केयर रूट 2 कॉज थीटा की जगह 45 डिग्री प्लस आयोटा आर की जगह स्केयर रूट 2 साइन थीटा की जगह 45 डिग्री। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये मैंने इस तरह से लिखा है ना। अब यहाँ पर क्या है कि स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लीजिए, तो आप यहाँ से स्क्वायर रूट 2 कॉमन भी ले सकते हैं। आर जो है वो आप कॉमन भी ले सकते हैं। आर को कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर रूट 2 कॉस 45 डिग्री आयोटा साइन 45 डिग्री रह जाएगा, जो कि यहाँ पर है हमारे पास। स्क्वायर रूट 2 को आप कॉमन भी ले सकते हैं। उसके बाद 42 पे आ जाएं। पोलर फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये अभी वही पोलर फॉर्म आ गई। देन थीटा, थीटा जो किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। अभी मैंने आपको इसका फार्मूला भी बताया है। कोस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 इक्वल्स, कोस पाई बाय 6 किसके इक्वल होता है, पाई की वैल्यू होती है 180, यानी कि 180 डिवाइडेड बाय 6 आप करेंगे तो इसका मतलब है ये आ गया 30 डिग्री। तो आप करें कॉज 30 तो क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। और साइन 30 1/2, कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2, साइन 30 1/2, आयोटा साथ एज इट इज। ए जो है ये इसका सही आंसर है। सिंपल, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। पाई की वैल्यू पुट करें 180 और इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद आर्गूमेंट ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा। अब आर्गूमेंट पता है क्या होता है, आर्गूमेंट ए आर जी, इसका मतलब होता है थीटा, और थीटा किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के। अभी हमने इसके ऊपर बात की, तो आर्गूमेंट बेसिकली थीटा को ही कहा जाता है। तो थीटा हमने किसका फाइंड करना है, स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा का। तो स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3, जो कि हमारे पास रियल नंबर है, और जो इमेजिनरी है y इज इक्वल टू वो आयोटा का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। सो टेन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, यही है जी टेन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। क्या आया जी आंसर, 30। सो आर्गूमेंट क्या आ गया हमारे पास, टोटल 30 डिग्री। सो ये रहा जी हमारे पास आर्गूमेंट 30 डिग्री, ठीक है जी। अब आगे आ जाएं 45 पे, 45 पे। सो ये मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ अब यहाँ पर लिख दी हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो बात की गई है वो मॉडुलस की बात की गई है, ठीक है। सो मॉडुलस के साथ साथ जो है वो साथ में जो है हमारे पास कॉन्जुगेट वाले भी होते हैं, लेकिन कॉन्जुगेट जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये मैंने इसलिए इसका कोई एमसीक्यूज़ नहीं बनाया। तो मैंने कहा था कि बस मैं वैसे ही बता दूंगा। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है कि अगर आपके पास दो है ना, कोई भी दो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर, जैसे Z1 और Z2, Z एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। कम्प्लेक्स का नंबर का मतलब होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। Z1 और Z2 आपके पास कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर है, उनका अगर आप प्रोडक्ट लेके कॉन्जुगेट लें या उनका अलग अलग कॉन्जुगेट लेके प्रोडक्ट लें, आंसर सेम रहेगा। सेम सम के लिए है, आप अलग अलग भी उनका कॉन्जुगेट ले सकते हैं, इकट्ठा भी ले सकते हैं, और सेम माइनस के लिए होता है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास मॉडुलस है, मॉड है, उसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, आप उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आप चाहे उनका इकट्ठा प्रोडक्ट लेके देन मॉडुलस ले लें, या पहले अलग अलग मॉडुलस लेके फिर उनका प्रोडक्ट लें, आंसर सेम रहेगा। लेकिन अगर आप सम लेके मॉडुलस ले रहे हैं और यहाँ पर आपने क्या किया कि उसका जो है वो मॉडुलस अलग अलग करके फिर आपने सम लिया, तो वो क्या होता है कि उसका आंसर जो है वो या तो इससे ग्रेटर आएगा या इक्वल आएगा। यानी कि इक्वल नहीं होगा, कभी जो है ये आंसर ग्रेटर हो जाएगा और कभी ये इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ेंगे Z1 प्लस Z2 मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपके पास माइनस में आ जाएगा तो Z1 माइनस Z2 मॉडुलस जो है ये लेस देन इक्वल टू होता है Z1 प्लस Z2 मॉडुलस के, ठीक है। माइनस जो है ये भी प्लस आ जाएगा। और अगर आपके पास Z1 माइनस Z2 मॉडुलस है तो ये ग्रेटर और इक्वल होता है Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस और होल का मॉडुलस। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने याद करनी। इनमें से जो है वो आपका टोटल 8 और 6 यानी कि 12 एमसीक्यूज इसी में से बन सकते हैं। आपके पास ये आ जाए और इक्वल लिखना हो तो आप ये लिखेंगे, अगर ये आ जाएगा तो फिर आप ये लिखेंगे कि ये क्या है, इससे जो है वो लेस है। अगर ये वैल्यू आएगी तो ये इससे लेस होगी, ये वैल्यू आएगी तो ये इससे लेस है, ये वैल्यू आएगी तो ये इससे ग्रेटर है। और अगर इधर से ये वैल्यू आ जाए तो ये ग्रेटर है, ये वैल्यू आ जाए तो ये ग्रेटर है, ये वैल्यू आ जाए तो ये लेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर कहा गया है Z1 डॉट Z2 मॉडुलस। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि इनका अलग अलग मॉडुलस जो है वो इक्वली होता है। तो ये ए जो है ये इसका सही आंसर होगा। और इसी तरह से Z1 प्लस Z2, ये दो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये मैंने लिख लिए। बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोई भी, ठीक है। कॉन्जुगेट जो है वो तो बिल्कुल सिंपल है, वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। और ये जो दो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिख लिया। Z1 प्लस Z2 मॉडुलस जो है ये लेस देन इक्वल टू Z1
प्लस Z2। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। ये मैंने अभी सारी आपको बता दी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट कर लें और ये जो है ये आपने याद करने हैं। उसके बाद आ जाए जी 47 पे, इफ़ x इज़ लेस देन y एंड y इज़ लेस देन z, देन क्या होगा। अब x जो है वो लेस देन y है। फॉर एग्जांपल x जो है वो क्या है 2 है और y क्या है वो है 3, और y जो है ये क्या है लेस है z से, यानी कि y3 जो है ये लेस है z से, यानी कि ये लेस है 4 से। तो x2 है, y3 है, z4 है। x y से छोटा है और y z से छोटा है, तो जो x है वो z से छोटा होगा। यहाँ पर लिखेंगे x इज लेस देन z, ना x z से बड़ा है ना x z के बराबर है, क्योंकि x y से छोटा और y z से छोटा है, और x y से भी छोटा हो गया z से भी छोटा हो गया, तो x जो है वो फिर छोटा है z से, x इज लेस देन z। 48 पे आ जाएं, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5x प्लस 8 इज इक्वल टू सिफर। 5x प्लस 8 इज इक्वल टू सिफर है, सो 5x इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू -8/5। ठीक है, x इज इक्वल टू -8/5 आ गया। सो ये नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, एक और एक ये -8/5 है, दो आंसर इसके बन गए। अब देखें अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, बस इसको सॉल्व किया और लगा दिया जी, नॉन एम्प्टी सेट है, यह लगा दिया -8/5। अब देखें आपने गलती क्या की, यहाँ पर लिखा है व्हेन x इज बिलोंग्स टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, ये होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर। तो क्या -8/5 इसमें से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है, ये जो सॉल्यूशन है, ये फिर हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि ये x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो एम्प्टी सेट होगा। फिर आप इसको नहीं लिखेंगे कि भाई कुछ भी नहीं आ रहा आंसर। ठीक है, एम्प्टी सेट है, कोई भी आंसर इसका नहीं आ रहा। अगर आंसर 1 2 3 4 में से कोई आएगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई आंसर नहीं है। या अगर x बिलोंग करता हो आपके पास जो है वो रैशनल नंबर से, तब आप कह सकते हैं कि भाई -8/5 जो है वो आंसर आएगा, या आप इसको नॉन एम्प्टी सेट कह सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में जब नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, जब होल नंबर से बिलोंग करे, जब इंटीजर से बिलोंग करे, किसी में भी -8/5 नहीं आता, तो बी जो है ये सही आंसर होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी हम 49 पे, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यानी कि जो भी वैल्यू है उसका उलट कर देना। x का एडिटिव इनवर्स -x, अयोटा y का एडिटिव इनवर्स -अयोटा y। एडिटिव का मतलब होता है यानी कि प्लस का इन्वर्स होता है माइनस, और मल्टीप्लाई का इन्वर्स होता है डिवाइड, सिंपल सी बात है। तो प्लस है, एडिटिव इन्वर्स लेना है तो इसका इन्वर्स आ जाएगा -x और ये -y, तो सी जो है ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज। जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर का, कोई भी आपके पास दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा y, तो इसका कॉन्जुगेट आपके पास क्या होगा, ये z नंबर है, कॉन्जुगेट इसका क्या होगा z बार, तो ये आपके पास किसके इक्वल होगा x माइनस अयोटा y। ठीक है, सो इन दोनों का क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट एंड कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि एक कॉन्जुगेट है, एक कम्प्लेक्स और एक उसका कॉन्जुगेट है, तो इनका हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। x प्लस अयोटा वाई, x माइनस अयोटा वाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। सो एक्स स्केयर माइनस ये अयोटा स्केयर वाई स्केयर हो जाएगा, एक्स स्केयर माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और वाई स्केयर, तो एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस वाई स्केयर, तो अयोटा जो है वो खत्म हो गया। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ये रियल है या इमेजिनरी है, तो रियल है। इसका मतलब है कि जब भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर और एक उसका कॉन्जुगेट हो, अगर हम उन दोनों का प्रोडक्ट लें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो ऑलवेज रियल नंबर ही होगा, ना वो इरेशनल होगा, ना कम्प्लेक्स होगा, ना नेचुरल होगा, उसको हम कहेंगे कि वो रियल नंबर है। ठीक है, उसके बाद द सम ऑफ टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज, अब यहाँ पर जो है वो सम आ गया कॉन्जुगेट एंड कम्प्लेक्स का जो है उसका कॉन्जुगेट के साथ, एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस एक्स माइनस अयोटा वाई, तो इन दोनों का अब हमने कर लिया सम, तो अयोटा वाई प्लस का अयोटा वाई माइनस का कैंसर, एक्स प्लस एक्स 2x आ जाएगा, तो 2x क्या है, रियल है, इमेजिनरी नहीं है। सो इनका जो सम होता है वो भी ऑलवेज रियल नंबर ही होता है। लास्ट आ जाए जी 52 पे, बस ये लास्ट MCQ है, इसके बाद हम इसको माइंड अप करेंगे। द पोलर फॉर्म ऑफ माइनस अयोटा इज, माइनस अयोटा की पोलर फॉर्म क्या होगी, तो इसके लिए हमें इसका जो है वो सॉल्यूशन चाहिए होगा। अब सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए, यहाँ पर जो है वो तीनों फार्मूले हैं हमारे पास, एक पोलर फॉर्म का फार्मूला,
ठीक है। और एक हमारे पास ये आर फाइंड करने का फार्मूला, और एक जो है ये हमारे पास एंगल थीटा फाइंड करने का फार्मूला। तो सबसे पहले जो है वो हम आर फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा है हमारे पास, इसका मतलब है जीरो माइनस आयोटा। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वन, सॉरी सिफर, एक्स इज इक्वल टू सिफर, रियल नंबर जीरो है, और वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आयोटा का कोफिशिएंट माइनस वन। सो जेड मॉडुलस जो है ये जेड इसको कहेंगे, जेड मॉडुलस जो है ये हमारे पास आ जाएगा जीरो का स्केयर और प्लस में माइनस वन का स्केयर और स्केयर रूट। जीरो का स्केयर जीरो, माइनस वन का स्केयर प्लस वन और स्केयर रूट, तो वन का स्केयर रूट वन होगा। सो जेड मॉडुलस या आप इसको आर कहेंगे, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई वन। अब हमें चाहिए वाई, सॉरी थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। सो टेन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या है, माइनस वन, ओवर एक्स की वैल्यू क्या है, सिफर। सो माइनस वन ओवर सिफर कितना होता है, ये आप देखेंगे वन ओवर सिफर, तो ये क्या है, अनडिफाइंड, यानी कि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। और माइनस वन ओवर सिफर करेंगे तो ये भी अनडिफाइंड है, इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास टेन इनवर्स इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस इन्फिनिटी लगाएंगे, प्लस है तो इसका मतलब है कि प्लस इन्फिनिटी। अब टेन जो है वो आप देखेंगे कि ये देखें, अगर मैं कहता हूँ कि टेन 45 जो है ये इक्वल है वन के, ठीक है। सो अगर मैं टेन इनवर्स वन करूंगा तो ये 45 आ जाएगा, तो इनवर्स जब उसका उलट होता है। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर टेन 90 लिखता हूँ तो ये एरर दे रहा है, इसका मतलब है कि टेन इनवर्स एरर जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सो टेन इनवर्स, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि टेन इनवर्स इन्फिनिटी जो है ये इक्वल होता है 90 डिग्री के। 90 डिग्री पर टेन जो है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, हमेशा 90 डिग्री पर टेन इन्फिनिटी होता है। सो टेन इनवर्स इन्फिनिटी जो है वो 90 होगा, लेकिन क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी है तो फिर 90 के साथ भी माइनस लगेगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। आपने यहाँ पर एंगल देख लेना, जो भी है प्लस इन्फिनिटी होगा तो प्लस 90 के इक्वल होगा, और माइनस इन्फिनिटी होगा तो फिर ये माइनस 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो एक्स प्लस आयोटा वाई जो है ये इक्वल होता है आर कॉज थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। सो आर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, वन, कॉज थीटा की वैल्यू माइनस 90 डिग्री, प्लस आयोटा आर की वैल्यू वन, साइन थीटा की वैल्यू माइनस 90 डिग्री। अब आपने ये पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बहुत बार ये बताया है कि कॉज में माइनस बाहर नहीं आता, यानी कि अगर आपके पास कॉज माइनस 90 है तो ये कॉज 90 के ही इक्वल होता है, कॉज में कभी भी माइनस बाहर नहीं आता। लेकिन कॉज और सीकेंड इसका जो उलट होता है। लेकिन इसके अलावा साइन, टेन, कोसिकेंट, कॉट, इन सब में माइनस बाहर आता है। तो इसको जो है मैं अभी आपको यहाँ पर प्रूव भी करूंगा। ये देखें, कॉज माइनस 60 अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो 1/2 आता है, अगर मैं कॉज 60 लिखूं तो भी 1/2 आता है। तो कॉज में जो है वो माइनस कभी भी बाहर नहीं आता। लेकिन अगर यही वैल्यू मैं साइन में लिख दूँ, साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, लेकिन अगर मैं साइन माइनस 60 लिख दूँ तो ये देखें साथ में माइनस आ गया। तो कॉज में आपने कभी भी माइनस बाहर नहीं लिखना। सो कॉज माइनस 90 है तो इसका मतलब है कि ये कॉज 90 ही है, इसमें माइनस बाहर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस बाहर आएगा, माइनस प्लस माइनस आयोटा साइन 90। सो 90 डिग्री है, अगर इसको हम पाई में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से। जब पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई/2 और माइनस में आयोटा साइन पाई/2। ये मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। सो कॉस पाई/2 माइनस आयोटा साइन पाई/2, कॉस पाई/2 माइनस आयोटा साइन पाई/2। तो ये है इसका सही आंसर। ये हमारे पास पोलर फॉर्म वाला ये जो हमने पहले चार किए और पांचवा ये। सो ये जो है ये हमारे पास एमसीक्यूज हो गए हैं यूनिट नंबर 1 के। तो जितने भी एमसीक्यूज आएंगे इन्हीं में से आएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है। अभी ये है तकरीबन
1 घंटा और 10-15 मिनट की ये वीडियो भी बनी है। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आपके पास 2 एमसीक्यूज़ इसमें से आ जाते हैं और 2 नंबर आप अगर 1 घंटे में या 1.5 घंटे में अगर आप 2 नंबर की तैयारी कर लेते हैं, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? इस हिसाब से तो आप जो है वो अगर आप चलें, ये वीडियो आपको समझने में अगर पूरा 1 दिन भी लग जाए ना, तो 1 दिन के हिसाब से अगर आप 20 दिन में जो है वो या 15 दिन में अगर आप 15-14 चैप्टर हैं, 14 दिन में अगर आप 20 नंबर का पेपर अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, तो और आपको इसमें से इसके लिए क्या चाहिए? 365 दिन होते हैं आपके पास 100 नंबर के लिए, और उसमें से आप जो है वो 20 नंबर जो है वो अगर आप 14 दिन में 2 हफ्तों में अगर आप कर सकते हैं, तो इससे बेहतर आपके पास क्या ही ऑप्शन होगा। तो ये आपने लाजमी करने हैं, और इंशाल्लाह जो है वो अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।